Next topic, after valency, valence electron and chemical reactivity, isotopes. आइसोटॉप्स क्या होते हैं बेटा, आपने सुना होगा पहले इनके बारे में. आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. एक ही एटम के एलिमेंट्स हैं, सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है. एग्जाम्पल की बात करें, आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं. 1H1, नीचे जो 1 लिखा गया है बेटा, ये जो 1 है इट इज एटॉमिक नंबर, ऊपर जो है मास नंबर. आपको पहले भी बताया मैंने. 1H1 प्रोटियम, 1H2 ड्यूटेरियम, 1H3 ट्रिटियम. सो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, देयर आर 3 आइसोटॉप ऑफ हाइड्रोजन. Similarly, carbon can show 2 isotop, 6C12, 6C14. कार्बन 12, कार्बन 14. क्लियर है. इनके बेसिस पे आप क्या प्लॉट कर सकते हैं बेटा, इनका ऑर्बिट डायग्राम. ऑर्बिट डायग्राम, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो हमने कार्बन का पहले आपको बना के दिखाया है. 2 शेल आएंगे K और L. K शेल में आप 2 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, L शेल में 4 इलेक्ट्रॉन डालेंगे. दोनों आइसोटॉप का ऑर्बिट स्ट्रक्चर सेम रहेगा. डिफरेंस क्या होगा, न्यूक्लियस में. न्यूक्लियस में अगर कार्बन 12 है तो देयर आर 6 न्यूट्रॉन और कार्बन 14 है तो न्यूक्लियस में हम कितने न्यूट्रॉन लिखेंगे, 8 न्यूट्रॉन. तो सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है. आइसोटॉप समझ आया बेटा. आइसोटॉप क्या होते हैं, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट. जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सेम एलिमेंट है, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है 1 1 1, लेकिन तीनों का मास नंबर अलग है 1 2 3. सिमिलरली फॉर कार्बन 12 14, तो जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर अलग है, दे आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. राइट डाउन. आइसोटॉप की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन की बेटा. आइसोटॉप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. For example, tritium, an isotope of hydrogen is radioactive. आइसोटॉप आपको समझाया जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, आइसोटॉप. और जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, सेम एटॉमिक नंबर का मतलब है बेटा सेम इलेक्ट्रॉन. और केमिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन पे. तो अगर किसी के पास सेम इलेक्ट्रॉन है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती हैं. क्यों, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी मास नंबर पे डिपेंड करती है. तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम में क्या है बेटा, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है तो तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, लेकिन तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है. अब देखो ट्रिटियम है, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, इज रेडियोएक्टिव इन नेचर. It is radioactive in nature while other two are not. ट्रिटियम रेडियोएक्टिव नेचर शो करता है, लेकिन प्रोटियम और ड्यूटेरियम रेडियोएक्टिव नेचर नहीं शो करते. क्यों, क्योंकि तीनों का फिजिकल नेचर अलग है. रेडियोएक्टिव नेचर का मतलब होता है रेडिएशन एमिट करने वाला. तो ट्रिटियम रेडिएशन एमिट करता है आसानी से, इसलिए वो रेडियोएक्टिव है. कार्बन 14 है बेटा, ये भी कार्बन का आइसोटॉप होता है. इसको हम यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग में. रेडियो कार्बन डेटिंग का मतलब क्या है कि हमें किसी फॉसिल की एज निकालनी है. कोई पुराना सैंपल मिला हमें फॉसिल का, डायनासोर का स्कल मिला, डायनासोर की बोन मिली, कोई हमें ट्रंक मिला किसी ट्री का, बहुत पुराने ट्री का ट्रंक है, तो उसकी एज निकालनी है. तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ट्रेसर टेक्निक. और ट्रेसर टेक्निक में क्या यूज होता है बेटा, कार्बन 14. क्लियर है. किसका आइसोटॉप है, कार्बन का. कोबाल्ट 60, एन आइसोटॉप ऑफ कोबाल्ट. कोबाल्ट का आइसोटॉप है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर और कैंसर. कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए कोबाल्ट 60 यूज करते हैं. आयोडीन 131 आयोडीन का आइसोटॉप है, इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर.
गॉइटर अगेन एक डिजीज होती है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए आयोडीन 131 विच इज एन आइसोटॉप ऑफ आयोडीन। यूजेस याद रखने बेटा, यूजेस से क्वेश्चन बन जाता है कई बार। राइट डाउन।